हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सुबह 11 बजे यहाँ पर जीके की क्लास होती है जो कि सुपर फास्ट और बेहतर आपकी होती है। और एलटी ग्रेड हिंदी की भी क्लास आपकी होती है रात को 9:30 बजे है, जहाँ पर आपको मॉडल पेपर साथ में पीवाई की क्वेश्चन और आपकी थ्योरी की भी क्लासें आपको दी जा रही हैं। तो अगर आप लोग पहली बार जुड़ रहे हैं है ना, इस चैनल पर पहली बार आप आए हैं, तो आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से क्रम से आप वीडियो देखते चलिएगा, जो भी हम आपको दे रहे हैं उनसे आपको बेहतर तैयारी भी आपकी हो सकेगी, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है, सभी का वेलकम है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं सुपर फास्ट तरीके से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया। चलिए बताइएगा कि सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण किया गया वो किसके द्वारा किया गया। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अशोक ने कराया था। आपको याद होगा कि सारनाथ में आपके स्थित है अशोक स्तंभ, जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस लेख की बात करते हैं तो यह चक्र है जिसमें आपकी तीलियां कितनी है आप लोगों को बताना है कमेंट में। बाकी 4 सिंह को दर्शाया गया है। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि भारत में किस शिलाशय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। चलिए यहाँ पर बताना है कि भारत में किस शिलाश्रय में, यानी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है। याद रखना है ये जो आपका है भीमबेटका है, यानी जो ऑप्शन नंबर आपका दिया है बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। जो भीमबेटका है वो आपकी कहाँ पर है, तो आपके मध्य प्रदेश में आपका है, मध्य प्रदेश जिले में स्थित है। देखा जाए तो यहाँ पर एक व्यक्ति थे विष्णुधर वाड़कर, उन्होंने खोजा था। यहाँ पर देखा जाए 500 गुफाएं आपकी प्राप्त होती हैं। तो आपका जो आंसर है वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। डेली हमारा लेवल बदलता रहता है, कभी लेवल सरल भी हो जाता है तो कभी आपका कठिन भी होता है, कभी मॉडरेट होता है। तो यहाँ पर हम आप कहो कि एक ही दिन का पेपर एक ही दिन के हिसाब से बना दे, तो हम कोई आयोग तो है नहीं है कि आपका जो पेपर आएगा जितना कठिन आएगा तो एक दिन में हम आपको पढ़ा दें कठिन कठिन। और एक दिन हम आपको कठिन कठिन पढ़ा देंगे तो दोबारा आप पढ़ोगे भी नहीं, आपको कि इतना कठिन एक दिन में, है ना, कैसे आपका होगा। तो हम यहाँ पर डेली आपको बदलते रहते हैं, क्वेश्चन में परिवर्तन भी होता रहता है, तो कभी सरल भी हो जाते हैं तो कभी कठिन भी हो जाते हैं। हालांकि लैंग्वेज आपको सरल हो सकती है लेकिन क्वेश्चन आपके ठीक ठाक होंगे। देखो हमने कहा मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था, 3 नंबर आपका दिया है। तो आप कहेंगे सर ये आपका है चंदावर का युद्ध, जो कि आपके 1194 में आपका हुआ था, है ना, 1194 में आपका हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका सी नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, राइट हो जाएगा। याद रखना है ना। आपको याद होगा कि भारत में मोहम्मद गोरी ने पहला आक्रमण, है ना, मोहम्मद गोरी ने जो किया था वो आपके 1175 में मुल्तान पर किया था। और ये 1194 है जहां पर देखा जाए चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वैदिक काल में किस जानवर को अधन्या माना गया है। ये क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ता है। अधन्या मतलब ना मारने वाला आपका पशु है, और दोस्तों यह आपका है गाय है। ऑप्शन नंबर आपका सजी सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यानी गाय की हत्या करने वाले को या उसे घायल करने वाले को मृत्यु दंड भी दिया जाता था और देश से निकालने की व्यवस्था भी आपकी थी। याद रखना, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये बात है आपकी वैदिक काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता जो कहा था वो किसने कहा था। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये सुभाष चंद्र बोस हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। अब ये इन्होंने कहा जो था वो आपके 6 जुलाई को कहा था, यानी 6 जुलाई। और कब है तो आप कहेंगे सर ये आपके 1944 में आपके कह सकते हैं रंगून रेडियो स्टेशन से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर यहाँ पर पुकारा था। लेकिन हम आपसे पूछे कि सर ये महात्मा की उपाधि जो दिया था वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था, है ना। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि महावीर का प्रथम अनुयायी इनमें से कौन था। महावीर का प्रथम अनुयायी जो था इनमें से आपकी जमाली था, यानी आपका जो आंसर है जमाली, जो कि महावीर का प्रथम अनुयायी था। और इनका ये दामाद भी आपका था, है ना, ये सजी भांजा, ये भी भांजा भी था। यानी यहाँ पर प्रथम अनुयायी था, ये भांजा भी था और इनका दामाद भी था, है ना। इनकी पुत्री अड़ोजा और उसी बोलते थे प्रियदर्शनी, उनका विवाह जमाली के साथ किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो सजी यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका है आगुंतर निकाय, है ना। आगुंतर निकाय जो आपका है ये 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपके जो भगवती सूत्र यानी जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख भी आपको मिलता है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृत से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो सजी यहाँ पर याद रखना ये आपका है मेहरगढ़ है। क्या है, मेहरगढ़। ये पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है वहाँ पर आपका ये पड़ता है, बोलन नदी के तट पर है ना। तो यहाँ से नवपाषाण काल और हड़प्पा संस्कृत दोनों के ही संस्कृतियों के यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से कृषि के भी, पशुपालन के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि उस पाल शासक का नाम बताइएगा जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित करने वाले व्यक्ति कौन है? तो आप कहेंगे सर धर्मपाल हैं, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में यह विशेष प्रयास किया था, नालंदा का पुनरुद्धार किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुर बिहार की स्थापना धर्मपाल ने ही किया था। यानी देखा जाए शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया था। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। साथ में जो लोग यहाँ पर एलटी ग्रेड हिंदी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा उपहार है। हिंदी साहित्य मात्र 99 में आपको तैयारी कराई जा रही है, पूरी तरीके से शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ, जिसमें आपको नोट्स भी आपको दिए जा रहे हैं, वो भी आपको हाईलाइट नोट्स आपके होंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप पहली बार भी हिंदी साहित्य पढ़ोगे ना तो आपका इतना मन लगेगा पढ़ने में कि हाँ क्या हिंदी साहित्य इतनी भी आसान हो सकती है, क्योंकि हम आपको उस प्रकार का क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। हम ढेर चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं दे रहे हैं। तो आपको हमारी एक नोट्स आपकी है, नोट्स में आपको अच्छी तरीके से मिलेगा। साथ में आपको 3D नोट्स जो कि आपके कवि और रचनाओं की होगी। जीवन परिचय भी आपके लगभग 30 महत्वपूर्ण कवियों के हैं। टेस्ट सीरीज आपके यूपी टेट, सी टेट, आपके एलटी ग्रेड, केवीएस, साथ में आपको जो भी आपकी लगभग 25 एग्जामों की परीक्षा की जो आपकी टेस्ट सीरीज इसी में आपकी है। क्लास नोट्स जो हम आपको पढ़ाते हैं पीवाई की और आपको थ्योरी पढ़ाते हैं वो भी उसी मिलता है। मॉडल पेपर जो पढ़ाते हैं वो भी उसी मिलता है। साथ में यहाँ पर 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा के लिए रामबाण है। तो आप लोग अगर हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं, है ना, आप एलटी ग्रेड में हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये कोर्स आप लोगों के लिए रामबाण है। मात्र 99 रुपये में आपका है। तो आप लोग हमारे ऐप देव जी के ट्रिक से जुड़ जाइएगा, है ना। ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और इसका या तो चाहो लिंक हमने दे दिया है, उससे लिंक क्लिक करके अपना डायरेक्ट ऐप से जुड़िए और वहाँ से अपने हिंदी साहित्य का कोर्स परचेज करिएगा, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अपनी पुस्तक क्या दिया है, अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चर ज्योग्राफी में जेई स्पेंसन और WL टॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया है। तो देखिए आपका जो आंसर आपका है वो आपका आंसर आपका सही हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी 11 सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया है, यानी 11 कल्चर में यहाँ पर विभाजित किया है, जो कि ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। नया क्वेश्चन है, नोट करिएगा। और ये जो आपसे पूछा गया था खंड शिक्षा अधिकारी में पूछा गया था क्वेश्चन, आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से आपकी संबंधित थी। गौतम बुद्ध की जो माँ है ना, इनका जो आप कह सकते हैं इनका जो संबंध रहा है वो संबंधित रहा है कहाँ से, तो आपकी कोली राजवंशी की कन्या थी। यानी देखा जाए तो आप कहेंगे गौतम बुद्ध की माँ का नाम था महामाया, है ना, जो रामग्राम के कोली गणराज्य की कन्या थी। देवगढ़ के जो आपके राजा अंजन की पुत्री थी। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर सजी क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। तो सर जी महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था रज्जनामा, यानी रज्जनामा हिंदुओं का प्रसिद्ध एक महाकाव्य महाभारत का फारसी भाषा में लिखा गया मतलब किया गया था। तो यहाँ पर देखा जाए ये अब्दुल कादिर बादायूनी है। कौन है, अब्दुल कादिर बादायूनी, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अकबर के आदेश में इसने किया था, है ना, अकबर के आदेश में यहाँ पर किया गया था। और आपको याद होगा कि रज्जनामा जो पांडुलिपि है इसको मुगल चित्रकला के इतिहास का एक मील का पत्थर माना जाता है। तो अगर क्वेश्चन आपको मिले कि मुगल चित्रकला के इतिहास का एक मील का पत्थर माना गया है तो आप कहेंगे सर रज्जनामा को माना गया है, जो रज्जनामा पांडुलिपि है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मुगलों और मेवाड़ के राजा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी। तो सर जी 13 नंबर आपका दिया है, 13 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सर जी आपकी जहांगीर के समय हुई थी। आपको याद होगा कि जहांगीर आपका 1605 में गद्दी पर बैठा था। चित्तौड़ विजय के लिए एक विशाल सेना शाहजहां परवेज के नेतृत्व में भेजी थी, है ना, कोई निर्णय नहीं निकला था। फिर आपके 1615 में चित्तौड़ की संधि आपकी हुई। चित्तौड़ के राजा अमर सिंह और मुगल बादशाह जहांगीर की भी संधि आपकी हुई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। यानी देखा जाए तो सजी 1857 की क्रांति थी और 1857 की क्रांति में यहाँ पर देखा जाए तो आपके लखनऊ से यानी अवध की जो आपकी थी कौन नेतृत्व कर रही थी, हजरत बेगम महल कर रही थी, है ना। तो भैया यहाँ पर देखा जाए इस विद्रोह में जनरल नील, मेजर जो आपका हैलवाग थे और सर हेनरी लॉरेंस इन्होंने अपना जीवन खोया था। तो इनमें जो आपका जो दिया गया है जनरल नील है, यानी यहाँ पर कूट दिया गया भाई, है ना, कूट के हिसाब से आपको क्वेश्चन है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो कूट में हमने क्या नाम लिया, अभी आपको लिया जनरल नील का नाम लिया था। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका जनरल हैवलॉक आपका दिया था और इसके बाद एक नाम आपका है जनरल हेनरी लॉरेंस। यानी देखा जाए तो इसका आंसर सजी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है ना, क्लियर है। यहाँ पर जो जनरल जॉन निकलसन है, ये जो निकलसन आपके हैं ना, ये निकलसन आपको कहाँ मरे थे, ये मरा था जो आपका दिल्ली में, है ना, दिल्ली में अपना जीवन खोया था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र है मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है। मृदा अपरदन को बोलते हैं इरोजन बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये जो आपका है ना चंबल घाटी है,
चंबल घाटी जो आप देख सकते हैं बालुई क्षेत्र आपका है ना, इटावा के क्षेत्र में। यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये जो चंबल आपका क्षेत्र है ये मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। मध्य प्रदेश के चंबल और अन्य नदियों द्वारा जो अवनालिका अपरदन और बाढ़ के कारण लगभग अनुपजाऊ मिट्टी आपकी है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका सर जी क्या होगा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो सर जी ये स्थापना आपकी हुई थी दिल्ली में। कहाँ पर हुई थी? आपकी दिल्ली में हुई थी, जो कि यहाँ पर देखा जाए तो इसके संस्थापक कौन रहे हैं? चंद्रशेखर आज़ाद आपके रहे हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है? बताइएगा सर जी कि गंगा घाटी में धान की खेती का जो प्राचीनतम प्रमाण मिलता है वो आपको मिलता है लहुरा देव से मिलता है। लहुरा देव कहाँ मिलता है? ये संत कबीर नगर जो जिला है वहाँ पर पड़ता है, याद रखना है। यहीं से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य आपको मिला है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गदर पार्टी की स्थापना जो आपकी हुई थी वो आपकी कहाँ पर हुई थी? तो गदर पार्टी की जो स्थापना है वो आपकी सर जी संयुक्त राज्य अमेरिका में आपकी हुई थी। कहाँ पर हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पर है? सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। और ये कब हुई थी? तो 1 नवंबर। ये क्वेश्चन देखो पूछा जाता है 1 नवंबर और आपके 1913 को आपकी हुई थी, याद रखना है। लाला हरदयाल थे, है ना, इनके संस्थापक, है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये पॉइंट आपका हो गया। और इस पार्टी के संस्थापक जो सरदार सोहन सिंह भाकना को माना जाता है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि जियात रंग आंदोलन कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? जियात रंग जो आंदोलन है ये जो आपका प्रारंभ हुआ था ये आपके नागालैंड में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? जियात रंग आंदोलन है। रानी गैडिनलू ने प्रारंभ किया था। नागालैंड की आपकी रानी थी, क्रांतिकारी नेत्री के रूप में जानी जाती हैं। और इन्होंने गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, है ना, कर न देने का आंदोलन चलाया था। तो इनको असम राइफल की चौकी का हमला करने के कारण 1932 में गिरफ्तार किया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका सजी आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा स्थान है जो सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? इनमें से देखा जाए तो सजी आपका जो लेह है ना, लेह ये सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। यानी सजी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। लेह भारत का सबसे कम वर्षा की होती है, यहाँ पर याद रखना है। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्न में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? तो दोस्तों याद रखना है यहाँ पर जो दिया गया है जहांगीर का मकबरा। जहांगीर का मकबरा जो आपका है ना, ये आपका देखा जाए तो आपके शाहदरा जो आपका लाहौर में आपका है ना। और याद होगा कि 10 साल बाद उनके पुत्र जो शाहजहां थे इन्होंने यहाँ पर बनवा दिया था बाद में। वैसे देखा जाए तो उनकी जो पत्नी थी वही उन्होंने बनवाया था वहाँ पर। तो इसका जो आपका आंसर है सर जो आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिएगा, सही उत्तर का चयन करना है। यानी सर जी यहाँ भी शायद आपका कूट दिया गया है, तो कूट दिया है तो पकड़ कर इसको कूट दीजिएगा, है ना, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से उड़ा दीजिएगा। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपसे दिया गया है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। सबसे पहले हमको लगता है खिलाफत आंदोलन से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? यहाँ पर जो आपका खिलाफत आंदोलन 1919 में प्रारंभ हुआ था, है ना। यहाँ पर असहयोग आंदोलन आपके 1920 में हुआ था। सविनय आंदोलन 30 में आपका हुआ था। तो सीधी बात आपका आंसर मिल चुका है। यहाँ पर आंसर आपके सी के साथ आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सदाबहार फल वृक्ष है? सदाबहार फल वृक्ष में आपकी गिनती होती है। तो सर जी यहाँ पर देखो एक नाम है आपका लोकाट, याद रखना लोकाट। अब आप कहेंगे सर लोकाट, तो लोकाट ये सदाबहार फल वृक्ष है। यानी देखा जाए तो आपका ये विद्वीप का द्विपौधी आपका फल है। और देखा जाए तो मूल रूप से दक्षिण मध्य चीन के हिमालयी पहाड़ियों में पाया जाता है। तो इसका आंसर आपको बोलना है लोकाट बोलना है, याद रखना है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए उपयुक्त में से आपका है। तो काली मिट्टी जो आपका होता है ये कपास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपका होता है। यानी कपास खेती के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। इसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश में इसको करेल काली कपास के नाम से भी जाना जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय में इसको बोलते हैं चरनोजम कहा जाता है ना। सर्वाधिक मात्रा में देखा जाए तो महाराष्ट्र में यहाँ पर काली मिट्टी मिलती है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया, यहाँ पर देखा जाए तो प्रक्रिया दिया गया है पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। यानी पर्यावरण संरक्षण में सहायक पूछा गया है। तो सर जी अधिक उपजाऊ वाली किस्म की खेती, तो ये पर्यावरण संरक्षण में सहायक ना बोल के जैविक खेती जो आपकी है, जैविक खेती या इसको जीवाश्म खेती कहते हैं, जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है। इसमें जो होता है ना रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होता है। इसमें भूमि का स्वास्थ्य सुधरता है, पशु मानव लाभदायक सूक्ष्म भी आपका होता है, पर्यावरण प्रदूषण भी कम होता है, टिकाऊ खेती का आधार भी होता है। तो इसलिए बोलते हैं जैविक खेती। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा?
ये जो कहा था ना सर जी, कराची अधिवेशन में कहा था, यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर डी हो जाएगा, कराची अधिवेशन जो आपका 1931 है। और इसमें अध्यक्ष बनाए गए थे वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। और इस अधिवेशन में गांधी अरविंद समझौते की स्वीकृति भी प्रदान की गई थी। और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि ये जो गांधी है ना, ये जो गांधी है ना, यानी गांधी है मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वो आपकी कौन सी है? तो दामोदर की सहायक नदी आपकी इनमें से कौन बनेगी? चलिए हुगली का नाम सुने हैं, यानी देखा जाए दामोदर हुगली नदी की सहायक नदी है। और दामोदर नदी आपकी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, पश्चिम बंगाल के मैदानी भाग में हुगली से मिल जाती है। आपको ये भी पता होगा कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, नहीं पता है तो हम तो आपको बता रहे हैं ना। दामोदर नदी की लंबाई लगभग 541 किलोमीटर आपकी है। तो सर जी इसका आंसर जो आपका आ गया है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का आपका नहीं है? सर जी पूर्वी तट आपका ये वाला आपका है, यहाँ पर देखा जाए तो चेन्नई, कांडला, पारादीप और तूतीकोरिन दिया गया है। अब आप कहेंगे सर जी यहाँ पर कांडला जो आपका है कांड हो गया, गुजर गया, यानी सर जी ये तो आपकी गुजरात में और गुजरात तो पश्चिम में है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है आपका है कौन? तो सर जी आपका विश्रामपुर दिया है, कोयला खनन क्षेत्र है, यानी यहाँ से आपका देखा जाए तो कोयला यहाँ पर खनन किया जाता है ना। विश्रामपुर ये कहाँ पड़ता है? तो आपके उड़ीसा में आपकी स्थित है, जो आपकी एक नदी पड़ती है महानदी बेसिन में आपका है, ठीक है ना। तो बाकी देखा जाए तो उड़ीसा में और भी कोयला की खान है, जैसे आपका तालचेर हो गया, संबलपुर आपका हो गया, ये भी आपकी खाने हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से एक सही सुमेलित आपका है? यानी यहाँ पर सही सुमेलित पूछा गया है, तो आपसे कह रहा है हेमेटाइट दिया है युगांडा। तो भैया हेमेटाइट जो आपका है ना, ये उत्तरी अमेरिका मिलता है, युगांडा में नहीं मिलता है। यहाँ पर सेमाटाइट जो आपका सेमाइट दिया गया है, ये आपका मलेशिया नहीं है, ये आपका उत्तर पूर्वी आपकी उत्तरी अमेरिका में भी मिलेगा। जो सकाई दिया गया, सकाई आपका सूडान दिया है। और सकाई जो मिलता है आलय प्रायद्वीप में आपका है, ये भी गलत दिया है। तो आप कहेंगे बुशमैन जो आपकी है, ये सजी जनजाति आपकी है बुशमैन, ये आपके बोत्सवाना की है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, सौर मंडल में क्षुद्रग्रह यानी एस्टेरॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं। और देखा जाए तो आपके जो छोटे खगोलीय पिंड हैं जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वो आपके हैं कौन? हमने कहा आपके पेपर में तो 30 ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगर हम आपको 30 ही क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो आप कितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, इसलिए हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराते हैं, है ना, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ें, ज़्यादा से रिवीजन करें। अभी आपको करंट अफेयर की इसमें क्वेश्चन है, पूरे हम 50 क्वेश्चन करवाते हैं, इतने कम समय में 50 क्वेश्चन आपको कराते हैं। और जितना ज़्यादा हम आपको पढ़ा देंगे उतने ज़्यादा बेस्ट आपका होगा, है ना। तो आपको 30 क्वेश्चन को नहीं देखना है, आपको देखना है कि हम कितना ज़्यादा ग्रहण कर रहे हैं विद्या, है ना। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतने ज़्यादा रिवीजन आपका होगा, ठीक है ना। बाकी पेपर में आपको 30 ही होंगे। देखो यार, सौर मंडल में क्षुद्रग्रह यानी जो स्टार होते हैं, छोटे खगोलीय पिंड होते हैं, और जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वो ग्रह आपके कौन से हैं? तो ये ग्रह जो आपके हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में आपको मिलेंगे, ठीक है ना। हमेशा जो मिलते हैं वो आपके मंगल और बृहस्पति ग्रह में होते हैं। और इनकी उत्पत्ति ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप जो टूटे हुए खंड होते हैं ना, वो यहीं पर आ जाते हैं गुरुत्वाकर्षण की वजह से। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला नीचेयों का प्रमुख स्रोत आपका है? यानी कोयला जो निक्षेपण होते हैं, डिपॉजिट्स होता है, इनका मुख्य स्रोत जो आपका होता है ना। तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखा जाए तो सजी आपका ये गोंडवाना आपका तंत्र है। हमने बताया था ना कि सजी देश में जो प्राचीनतम गोंडवाना लैंड है, यहाँ से कोयले का लगभग 98% भाग यहीं से मिलता है, बाकी 2% तो इधर उधर से मिल जाएगा, तृतीय या टर्सियन युगीन से मिल जाता है। तो इसका जो आपका आंसर दिया है वो आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, नीचे कूट दिया गया है, उसको आपको चुनना है। कह रहा है सर जी आपने दिया है भारत में अंतर्देशीय, है ना, अंतर्देशीय जलीय मार्गों की पर्याप्त विकास नहीं है, ठीक है ना। चलो नहीं है, पर्याप्त देखो दिया है, इसका मतलब सही बात है। भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीने में ही होती है, हमने कहा ये भी सही आपका दिया है। यानी देखा जाए तो आप कहेंगे सर पहला आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, ये और दोनों सही हैं, और आर एक ही सही व्याख्या करता है। भैया जब 4 महीना बारिश होती है तो फिर कहाँ से ज़्यादा इसमें अंतर्देशीय व्यापार होगा, यानी जलीय मार्ग की कहाँ से व्यवस्था हो सकती है? सूख जाती है नदियाँ तो कहाँ से काम होगा, यानी आपका पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो सर जी यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर लीजिएगा। यहाँ पर देखा जाए तो क्षेत्र दिया है और खनिज दिया गया है। बादाम पहाड़ जो आपका है ना, बादाम पहाड़ ये जो जुड़ा हुआ है वो आपके लौह अयस्क से जुड़ा है। एक कोडरमा जो आपका है ना, अब्रक से आपका जाना जाता है, अब्रक के लिए जाना जाता है। ये जो आपका दिया गया है मोसाबानी ये तांबे के लिए आपका जाना जाता है। और जो रवा है वो आपके खनिज तेल यानी पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। तो इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? हमने कहा था ना कि पूरा मॉडल पेपर जब सॉल्व करेंगे तो आपको कठिन भी क्वेश्चन मिलेंगे, आसान भी आपको मिलेंगे। स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन रखना पड़ता है आसान, ताकि आप लोग क्वेश्चन को पढ़ें, कुछ दूर तक पढ़ें। जब आप पढ़ोगे तो थोड़ा मन लगेगा,
और पहले क्वेश्चन अगर आपको कठिन कर देंगे तो फिर आपका मन ही नहीं लगेगा। तो ये स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन रखे जाते हैं 8 से 10 है ना, कोई भी आपका होता है टीचर तो लगभग लगभग ऐसा होता है कि वो रखते हैं। जो समझदार होंगे, जो समझदार नहीं होंगे वो सोचेंगे लाओ पहला क्वेश्चन कठिन कर देते हैं ताकि बच्चों को लगे नहीं पेपर बहुत अच्छा है। तो आधे बच्चे तो देख लेते हैं लेकिन आधे बच्चे नहीं देखते हैं। हम क्या करते हैं, सबको मोटिवेट रखते हैं, है ना। हमारा काम है कि सबको आगे लेकर चलना है। इसलिए हम यहाँ पर स्टार्टिंग में जो 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं वो आसान थोड़े होते हैं, ताकि आप जब पढ़ोगे थोड़ा सा, है ना, जब पढ़ोगे तो कि जैसे होता है ना, कभी कभी खाने का मन नहीं करता है लेकिन जब खाने लगो तो लगता है चलो खा लो और 2 रोटी। वैसे इसमें भी आपको होता है कि अगर स्टार्टिंग में आप जुड़े हैं तो 2 4 10 क्वेश्चन जब लगाओगे तो लगेगा चलो पूरा टेस्ट पेपर ही लगा लेते हैं, है ना। और पहले क्वेश्चन अगर आपको भयंकर दे दें तो फिर आप लोग गड़बड़ हो जाएगा। देखो जी, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना जो आपकी हुई थी वो सर जी कब हुई थी? यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये जो आपकी है ना 1839 में हुई थी। कब हुई थी? 1839 में स्थापना हुई थी। और इस समय देखा जाए तो इसकी जो प्रारंभिक पूंजी थी वो 5 लाख रुपए थी, ठीक है ना। और इस कंपनी का जो नाम था द असम कंपनी, भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग जो आपका है, यानी यहाँ पर देखा जाए फसलों की बुआई के लिए, तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका 14 करोड़ हेक्टेयर आपका है, लगभग 14 करोड़ हेक्टेयर है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपके फसलों और बगीचों के बोए गए कुल क्षेत्रफल से आपका मतलब होता है। यहाँ पर आंसर जो आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है, सही उत्तर को चयन करना है। सर जी दिया गया है स्वर्ण। स्वर्ण में आपको मालूम है स्वर्ण जो आपका है कोलार की एक खान है ना, कोलार की खान जो कर्नाटक में है। कोयला क्षेत्र जो आपका है झरिया, अभी बताया था झरिया जो आपकी झारखंड में है, यहाँ पर आ जाएगा। तांबा जो आपका है खेतरी जो आपका होता है खेतड़ी जिसे बोलते हैं खेतड़ी, यहाँ पर जो खेतड़ी है यानी खेतरी दिया है ये आपके राजस्थान में है। लोहा जो आपका है वो केंद्रमुख जो कि आपके कहाँ पर है सर जी? कर्नाटक में है। तो इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि हमारे जो मिलान करने वाले होते हैं उसमें हम ऑप्शन नहीं देते हैं, क्योंकि आप लोग ऑप्शन को यहाँ पर देखोगे कि क्वेश्चन को याद करोगे। अगर ऑप्शन में आप लोग तुक्का मार दिया तो मान लो ठीक है, लेकिन एग्जाम में जब आएगा तो एग्जाम में आपको जानकारी होना चाहिए ना कि स्वर्ण जो आपका कोलार है, कोयला झरिया है, तांबा खेतरी है और आपका लोहा केंद्रमुख है, ये कहाँ कहाँ पढ़ते हैं वो भी आपको बता दिया, ठीक है ना। तो इसलिए स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। क्वेश्चन दिया गया, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है? बताइएगा, भारत के संविधान में जो पंचवर्षीय योजना आपकी हैं इनकी अवधारणा जो ली गया है, 5 ईयर जो प्लान है, इसकी अवधारणा कहाँ से ली गई है, इसका आंसर देना है। रूस से ली गई है क्या? यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर जी रूस के सहयोग से ली गई, यानी रूस सोवियत संघ से आपको ली गई है जो आपकी पंचवर्षीय योजना है, मॉडल रूस से आपका है। निम्नलिखित में से कौन विकास की विशेषता नहीं है? कौन विकास की विशेषता नहीं है? कह रहा है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, जीवन की गुणवत्ता में सुधार, पर्यावरण का ह्रास, साक्षरता दर में वृद्धि। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो आपसे विकास की बात कह रहा है, जो पर्यावरण का ह्रास होगा तो इससे विकास होगा क्या, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा सर जी? सी हो जाएगा। कह रहा है स्थिर पूंजी की खपत को किस रूप में भी जाना जाता है? ये क्वेश्चन हमने कल भी लिया था और आज भी लिया है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आप दोबारा पढ़ोगे तभी आपको याद रहेगा। स्थिर पूंजी खपत को किस रूप में जानते हैं? हमने कहा था जैसे आपने मकान बनवा लिया और मकान बनवा लिया तो आपका पैसा फंस गया, है ना, तो आपका पैसा फंस जाएगा तो भी पैसा तो निकलेगा नहीं, यानी ऐसी पूंजी आपकी स्थिर होती है, यानी ये मूल ह्रास हो जाता है। इसका जो ऑप्शन है आपका 20 का राइट हो जाएगा। अब दोबारा आपसे हमने पढ़ा दिया, अब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जब भी मिलेगा आप लोग सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाल ही में इंटरव्यू एनेक्डोट्स पोर्टल किसने शुरू किया है? यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर दिया है इनमें से वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलो भाई, करंट अफेयर के क्वेश्चन है और करंट अफेयर हम आपको डेली पढ़ाते हैं, 10 क्वेश्चन लास्ट के करंट अफेयर हम आपको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका है, जो आपका हाल ही में इंटरव्यू एनेक्डोट्स पोर्टल शुरू किया है वो आपकी यूपीएससी ने किया है। ऑप्शन अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 2025 में 69वां धम्म चक्र परिवर्तन दिवस किस स्थान पर मनाया गया है? तो सर जी ये मनाया गया है नागपुर में मनाया गया है, जो कि आपके महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि किसने वर्ष 2025 में राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार प्राप्त किया है? यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार है, और ये जो दिया गया है यहाँ पर देखा जाए तो सजी दिया गया है, किसको दिया गया है? इनमें से सभी को दिया गया है, यानी देखा जाए तो भावना पराशर हैं, प्रोफेसर बनवारी लाल हैं, ईटी नीलकांत है, यानी इनमें से सभी, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर आपका डी बन जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, हाल ही में IMAP मिशन किस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपके नासा के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। और दूसरी हमारे चैनल पर खास बात होती है कि जो करंट अफेयर होती है वो आपकी 3 ऑप्शन होती है। हमने कहा 3 ऑप्शन लाने का हमारा एक रीजन होता है कि आप उसको रटिएगा, क्योंकि करंट अफेयर रटा जा सकता है ना। ये कोई लिंक नहीं होती, इसका कोई लिंक नहीं होता है कि इसका लिंक कैसे आपका जुड़ा होता है। और हमने ये भी बताया कि जैसे आप लोग ने हिस्ट्री पढ़ा है, अगर आप उसको पूछे बाबर का जन्म कब हुआ, अगर आपने पढ़ा है तो हम आपको 100 ऑप्शन दे देंगे, आप ढूंढ लोगे।
लेकिन अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो फिर 100 ऑप्शन का मतलब ही क्या होता है, जितने कम से कम ऑप्शन रखेंगे उतना आपको याद होगा, इसलिए हम यहाँ पर ऑप्शन कम रखते हैं ताकि याद रहे, है ना। यहाँ पर देखिए आपका आंसर आपको क्या, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियंस 2025 आपकी कहाँ पर हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 5 नंबर में ऑप्शन नंबर आपका बी आपके भारत में ही आपका होगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस आपका मनाया गया है। तो विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 अक्टूबर को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है भारत के पहले डगोंग संरक्षण रिजर्व को किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय द्वारा मान्यता दी गई है। यहाँ पर 7 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा JUCN के द्वारा हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका ये बनेगा। जब हम आपको अलग से पढ़ाएंगे तो हम आपको विस्तार से पढ़ाएंगे, ठीक है ना, यानी आपको करंट अफेयर की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे, विस्तार से पढ़ाएंगे हर एक बात को, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर जो आपका है हम सीधा आपको सॉल्व करा देते हैं। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया है। तो सर जी याद रखना ये दुबई में है, ये जो आपका 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन है ये सर जी आपके दुबई में है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आदर्श युवा ग्राम सभा पहल भारत कह सकते हैं, आदर्श युवा ग्राम सभा पहल भारत सरकार द्वारा किस मंत्रालय के सहयोग से शुरू की जाएगी। तो सर जी ये आदर्श ग्राम है तो पंचायती राज, शिक्षा और जनजाति कार्य मंत्रालय के माध्यम से होगा। नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन आपका है, बी नंबर आपका है, बन सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कोनकड़ 2025 शुरू हुआ है। तो सर जी ये आपका हुआ है भारत और ब्रिटेन के बीच आपका हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो आपका होता है हमारे इसी वीडियो को आपका होता है, और ये आप लोगों के लिए होमवर्क होता है ताकि हमें पता चले कि आपने वीडियो को पूरा देखा है या नहीं देखा है ना। और देखा है तो आप इस क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे, है ना। तो दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार फल वृक्ष आपका है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। बाकी हमने कहा है कि अगर आप लोग LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और LT ग्रेड में आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो आप लोग हमारे ऐप से आप लोग जुड़ सकते हैं। ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक्स, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से क्लिक करिए, ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पर हिंदी साहित्य का जो आपका PDF है उसको परचेज करेंगे। 99 रुपये है और 99 में आपको वो सुविधा दी जा रही है जो पूरे यूट्यूब में कोई नहीं देगा। यहाँ पर आपको नोट्स दिए जा रहे हैं जो आपके हाईलाइट नोट्स आपको हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना। आपको 3D नोट्स जो कि कवि और रचनाएं हैं, जीवन परिचय हम आपको 30 कवियों को दे रहे हैं, साथ में टेस्ट सीरीज वो दे रहे हैं जो आपको अदर कहीं जाओगे टेस्ट सीरीज आप लोगे तो आपको टेस्ट सीरीज ही आपको 400-500 की मिलेगी, लेकिन वो टेस्ट सीरीज इसी में है 25 एग्जामों की टेस्ट सीरीज है। इसमें आप यूपी टेट पेपर दीजिए, आप सीटेट का पेपर दीजिए, चाहे फर्स्ट पे दीजिए चाहे सेकंड दीजिए, आप LT ग्रेड का पेपर देने जाने हैं, बैंक का, रेलवे का, पुलिस का, SI का, सबके पेपर आपके इसी में आपको मिल जाएंगे। साथ में क्लास नोट्स जो हम आपको थ्योरी पढ़ाते हैं, है ना, LT ग्रेड हिंदी की, वो भी आपको यहीं पर मिलेगा। PY के क्वेश्चन भी आपके हैं, इसी में आपके 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको हैं। बाकी हम आपको जो संडे स्पेशल क्लास लेते हैं हिंदी साहित्य की वो भी PDF यहीं आपको मिलती है। यानी 99 रुपये में हम आपको वो चीज़ दे रहे हैं जो आपके एग्जाम को बिल्कुल से तोड़ मरोड़ कर रख देगी। और हमारे नोट्स आपके शॉर्ट नोट्स हैं, यानी पूरी किताब नहीं छपाते हैं हम कि पूरी किताब छपा दें, तो फिर क्या मतलब है टीचर का, फिर मतलब क्या होता है कि टीचर, एक अच्छा टीचर आपको पूरी किताब नहीं छपवाएगा, उसका एक एक्सपीरियंस और उसके एक नॉलेज जो होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। तो यहाँ पर जो हमारे नोट्स होंगे वो शॉर्ट फॉर्मेट में होंगे और क्वेश्चन आप पढ़िएगा, फिर आप पेपर उठाइएगा, कोई भी मॉडल पेपर उठाइए, कहीं का मॉडल पेपर है और किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर को आप देखेंगे कि यहाँ से आपको 80% क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और आपकी परीक्षा को पास करना 80% बहुत होता है, ठीक है ना। तो आप लोग डेली पढ़ते रहिए, डेली जुड़िए और डेली अच्छी तरीके से तैयारी करिए। जितनी भी हम आपको क्लास देते हैं, जितनी भी PDF आपको देते हैं, उनका अच्छे से अध्ययन करिए, 2 बार 3 बार 4 बार अध्ययन करिए, क्योंकि आपके पास एक ही काम होना चाहिए समय, पढ़ाई और पढ़ाई, ठीक है ना। तो चलिए, सेशन अच्छा लगा है और अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं रात को 9:30 बजे जो आपकी LT ग्रेड की क्लास होगी। उससे पहले एक क्लास हमारी और होती है 8:45 में जो आपकी हिंदी की क्लास होती है, व्याकरण की होती है, ठीक है। धन्यवाद।